नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे बुक रिव्यू एपिसोड में। और आज हमारे साथ हैं एक खास मेहमान और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त त्रिवेंद्र सिंह राठौर। नहीं, मैं हूं त्रिवेंद्र सिंह राठौर। अरे नहीं भाई, ये बंदा झूठ बोल रहा है। मैं ही हूं आपका होस्ट एंड दोस्त त्रिवेंद्र सिंह राठौर। जी हाँ, सही बोल रहे हैं, यही हैं आपके होस्ट एंड दोस्त त्रिवेंद्र सिंह राठौर और मैं हूं आपके अंदर का होस्ट एंड दोस्त त्रिवेंद्र सिंह राठौर जो बहुत पढ़ता है। जी हाँ, ये सच बोल रहे हैं, यही हैं आज के हमारे गेस्ट और इन्हीं से ही जानते हैं कि इन्होंने जो बुक पढ़ी है द कंपाउंड इफेक्ट, उनसे इन्होंने क्या सीखा है और आपको क्या नॉलेज दे सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट। तो राठौड़ साहब, आप यार इतने सीरियस क्यों बैठे हो? थोड़ा चिल होकर बैठो ना। सर, मैं आपके अंदर का वो इंसान हूँ जो बहुत पढ़ता है और पढ़ाई में सीरियस होना पड़ता है और जब तक पढ़ूंगा नहीं आपकी ग्रोथ होगी नहीं। तो ये भी ठीक है राठौड़ साहब, अभी जो मैंने जो बुक पढ़ी भाई, मैंने हाँ सर, आपने जो बुक पढ़ी है द कंपाउंड इफेक्ट, उसके जो राइटर हैं डैरेन हार्डी, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। ओ हाँ सर, डैरेन हार्डी सर की जो बुक है द कंपाउंड इफेक्ट, ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है इनकी। और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 18 साल की उम्र में ही एक एंटरप्रेन्योर के रूप में की थी और इन्होंने अपना पहला स्टार्टअप भी 18 साल की उम्र में शुरू कर दिया था। एक मैगजीन थी, उसमें इन्होंने एडिटोरियल और पब्लिशर एंड मैनेजर के रूप में भी काम किया है और अभी फिलहाल ये एक अच्छे राइटर हैं और साथ में मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। क्या बात है राठौड़ साहब, बड़ी रिसर्च कर गए हो यार आप। सर, जो बुक हम पढ़ते हैं उसके राइटर के बारे में हमें जानना जरूरी होता है कि वो क्या हैं, क्या करते हैं, जिससे हमें बहुत हेल्प मिली। ओके माय सीरियस इंटरनल पर्सन, तो अब ये बताओ, ये जो बुक है कंपाउंड इफेक्ट, ये बेसिकली किस थीम के ऊपर बेस्ड है? इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो ना सर। सर, ये बुक है कंपाउंड इफेक्ट। एक्चुअली में कंपाउंड इंटरेस्ट आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि वो जुड़ता जाता है, डबल एक जैसे इस साल का हो गया तो अगले साल जुड़ता जाता है। तो इसमें क्या है कि हम अपनी छोटी छोटी हैबिट्स, हमारी कैसे एक चॉइस अभी हमें सही नहीं लगती हैं, वो आगे जाकर क्या करती हैं, एक बहुत बड़ा इफेक्ट डालती हैं। इस बुक में उसके बारे में बताया गया है। हमारी एक चॉइस हमारे पूरे लाइफ को कैसे चेंज कर देती है, इन पॉजिटिव वे और इन नेगेटिव वे। ये बुक उसके बारे में है। तो हमें अपनी चॉइसेस और हमारे हैबिट्स को कैसे मेंटेन रखना है, ये उसके बारे में है ये बुक सर। ओके, ठीक है। अब इसको हम कैसे लेकर जा सकते हैं, जो आपने लास्ट में बोला, तो इसको थोड़ा मेरी लाइफ से कनेक्ट करके बताओ ना यार। आपकी लाइफ से कनेक्ट करके बताऊं तो क्या होता है कि हमने कुछ सिलेक्शन ऐसे कर लिए थे, आपने और मैंने और आपने ही कुछ ऐसे सिलेक्शन कर लिए थे, बुरी हैबिट्स पाल ली थी, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सारी चीज़ें हमें उस टाइम तो जब हम करते हैं, हम बंक मारना, स्कूल टाइम में बंक मारना और पढ़ाई ना करना, ये सब छोटी छोटी हैबिट्स हैं। उस टाइम तो हमें लगता है कि इसका कोई इफेक्ट नहीं डालता, लेकिन जैसे जैसे एक टाइम से वो इकट्ठी होती गई और जैसे एक टाइम आया, अभी मेरा प्रेजेंट, आपका जो प्रेजेंट टाइम आया, उसमें आपको दिखा होगा उसका इफेक्ट कि कैसे वो इफेक्ट डाल रही हैं। आपकी एक छोटी सी चॉइस, जब आप घर पे रहते थे तो मूवीज देखते थे, तब आपको लगता था कि आप रेस्ट है, मजे कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है, वो बहुत इफेक्ट डाल रहा है वो आपके ऊपर। तो यही एक लाइफ से कनेक्ट करके देख सकते हो कि छोटी छोटी हैबिटें आपके लाइफ में कंपाउंड इफेक्ट लेके आती है। वो एक समय पे इतना इफेक्ट करती हैं तो आपकी सारी चीजें भी इससे इफेक्ट हो जाती हैं। तो ये आपके एग्जाम्पल, तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ओ भाई साहब, आपको मेरे बारे में इतना कैसे पता है यार? भाई आपको पता नहीं है, आई एम लिव्ड इनटू यू, रिमेंबर इट। वो भी है। सो मेरे दोस्त, अब थोड़ा बुक की तरफ भी आ जाते हैं। बुक में हमेशा कोई ना कोई एग्जाम्पल दिए होते हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में होते रहते हैं और हम उनको इग्नोर कर जाते हैं। मैंने भी बुक में पढ़ा था, और सॉरी, तुमने जो बुक में पढ़ा था उसके बारे में बताओ कि वो कैसे हम इग्नोर कर पा रहे हैं और उनका क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। ओके,
तो सर इसमें एक एग्जांपल दिया गया है मैजिक पेनी का। उसमें क्या बोला गया है, दो पर्सन होते हैं, उनको एक चॉइस दी जाती है कि आपको महीने के $10 लाख मिलेंगे, और एक होता है जिसको चॉइस दिया जाता है कि हर दिन आपका $1 डबल होता जाएगा। तो एक बंदा जो स्टार्टिंग में, जो बंदा $10 लाख चूज करता है, उसको स्टार्टिंग में तो लगता है कि महीने के $10 लाख बहुत हैं, लेकिन आप सोचिए जब $1 दूसरे दिन $2 होता है, तीसरे दिन $4 होता है, चौथे दिन उसका $8 होता है, और पांचवें दिन उसका 16, छठे दिन उसका 32, और अगर इसको 31 तक करते जाएंगे तो कितना कितना डॉलर होगा ये आप सोच भी नहीं सकते। तो ये पावर होती है कंपाउंड इफेक्ट की। ये कंपाउंड इफेक्ट के एग्जांपल को बताया गया है कि स्टार्टिंग में तो हमें $10 लाख बहुत लगता है, लेकिन जो हमें छोटा सा लगता है कि दिन में डबल होना है, वो एंड में जाके बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि हम अभी कुछ हमारी आदतें हैं कि हम ऑफिस, मैं आपकी ही आदतें बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि कुछ आप ऑफिस नहीं आ रहे थे, आप घर पे बैठे थे, आप घर पे बैठे रहते थे, कुछ करते नहीं थे। ये सारी चीजें क्या आपको उस टाइम तो सही लग रही थी, लेकिन ऑफिस नहीं आना, ये छोटी सी आदत, ये छोटी सी बुरी आदत आगे जाके एक इफेक्ट लेके आई। और आपको इसका इफेक्ट क्या हुआ, ये एक ही चीज पे इफेक्ट नहीं लेके आई, ये आपके पर्सनल रिलेशंस, आपके फैमिली के साथ रिलेशन, आपके ऑफिस में रिलेशंस, आपके ऑफिस और आपके खुद के। तो ये एक ही चीज अलग अलग सारी चीजों को इफेक्ट करती है। एक इसको बोलते हैं रिपल इफेक्ट, सॉरी रिपल इफेक्ट बोलते हैं। तो रिपल इफेक्ट का मतलब ये है कि आपकी एक आदत, एक बुरी आदत आप, और एक अच्छी आदत भी बोल सकते हो। आप घूमने जाते हो डेली, इसको अच्छी आदत से लाके बताऊं तो आप घूमने जाते हो डेली, आप वॉक करने जाते हो, आप हेल्दी रहते हो, आप हेल्दी रहते हो, और आप एक्टिव रहते हो, आप घर के काम में भी सहायता करते हो। तो इसमें क्या होता है, आपकी फैमिली, आपकी वाइफ, वो भी खुश, आप जॉब में भी एक्टिव रहते हो। तो हर आपकी एक अच्छी आदत भी आपके बहुत सारी चीजों को इफेक्ट करती है, और एक बुरी आदत बहुत सारी चीजों को इफेक्ट करती है। तो यही एक एग्जांपल है रिपल इफेक्ट का। ओके, अभी बुक में जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा, बुक में कुछ हैबिट्स को बनाए रखने के लिए, जो हम अच्छी हैबिट्स बनाते हैं कंपाउंड इफेक्ट्स में, जो कंपाउंड इफेक्ट लेके आती है, उन हैबिट्स को बनाए रखने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स रखने चाहिए, क्या क्या चीजें करनी चाहिए ताकि वो हैबिट्स बनी रहें। तो इसको थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए ताकि उनको हेल्प मिल जाए। जी सर, इस बुक में बताया गया है कि आप अच्छी आदतों को बनाए रखने के लिए, मैं इसको आपको 7 पॉइंट्स में डिफाइन करता हूँ। जैसे डिसीजन, अकाउंटेबिलिटी, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस, एनवायरनमेंट और सेलिब्रेट स्मॉल विंस। ये 7 चीजों में इस चीज को मैं डिस्क्राइब करता हूँ। सबसे पहला आता है डिसीजन। डिसीजन आपको डिसाइड करना होगा कि आपकी कौन सी हैबिट है जो अच्छी है, कौन सी हैबिट है जो बुरी है। फिर आता है उसका कमिटमेंट, और फिर उसको कमिटमेंट करना होगा कि मैं इसको बनाए रखने के लिए कमिटेड हूं, मैं इसको कमिटमेंट करना होगा। देन थर्ड आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी जैसे आपने कंटिन्यू 4-5 दिन तक उस हैबिट को बनाए रखा, तो आपको अकाउंटेबिलिटी करनी होगी कि जो मैंने सोचा है, जो मैंने कमिटमेंट दिया है, उसको मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। फोर्थ आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको किसी चीज के लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने 5 दिन किया और 1 दिन छोड़ दिया, आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी पड़ेगी। देन आता है आपका एनवायरनमेंट। आपका आसपास का एनवायरनमेंट भी आपको ऐसा रखना पड़ेगा जो आपकी उस अच्छी हैबिट को बनाए रखने में हेल्प करे। आपके एनवायरनमेंट, जैसे कोई होता है कि आप सिगरेट छोड़ना चाहते हो, तो आपको ऐसे एनवायरनमेंट में रहना पड़ेगा जहाँ पे कोई सिगरेट पीता ही नहीं हो, आपको बार बार सिगरेट पीने के लिए मजबूर ना करे, ऐसा एनवायरनमेंट भी देखना पड़ेगा। पेशेंस, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। कोई भी अच्छी हैबिट ऐसा नहीं कि आपने 5 दिन किया, जैसे हम जिम जाते हैं, तो हम 5 दिन जिम कर लेते हैं, उसके बाद हम बोलते हैं कि यार कुछ हो ही नहीं रहा है, बॉडी बनी नहीं है। नहीं, ये वो होता है, कंपाउंड इफेक्ट आता है, उसका रिजल्ट आपको 1, 2, 3 महीने बाद देखने को मिलता है। तो आपको पेशेंस रखना भी बहुत जरूरी है। एंड फिर है आपको लास्ट में क्या है, सेलिब्रेट स्मॉल विंस। आपको जो छोटी, आपने जैसे लक्ष्य डिसाइड किया है कि मैं 21 दिन सिगरेट छोड़ूंगा, या मैं 21 दिन, मैं 1 महीने तक जिम जाऊंगा, तो आप 1 महीने तक कंटिन्यू जाते रहते हो, या 21 दिन तक आपने सिगरेट नहीं पी है, तो आपको सेलिब्रेट करना होगा उसको।
आपको सेलिब्रेट करना होगा उस स्मॉल विंस को, और फिर आगे वाली जो कंटिन्यू उसको रखना पड़ेगा। तो ऐसे आपको मोटिवेट मिलेगा कि आप अच्छी हैबिट को कैसे बनाए रखें। ओके, आपने अच्छी आदतों को बनाए रखने के लिए तो बता दिया। अभी इस बुक में मेरे हिसाब से कुछ बुरी आदतों को चेंज करने के, क्योंकि बुरी आदतें आप जानते ही हैं, मेरे में तो बहुत हैं बुरी आदतें, और उन बुरी आदतों को चेंज खत्म कैसे करें, उनसे पीछा कैसे छुड़ाएं, क्योंकि सब में बुरी आदतें होती हैं और हम सब लोगों का प्लीज भला कर दो कि हम कैसे इन सब बुरी आदतों से पीछा छुड़ाएं। बिल्कुल सर, इस बुक में बुरी आदतों को रिप्लेस करने के बारे में बताया गया है और हम बुरी आदतों को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप आता है हमारा अवेयरनेस। हमें अवेयर होना पड़ेगा हमारी बुरी आदतों को लेकर। हमें अवेयर होना पड़ेगा, जैसे हम कहीं छुट्टी कर लेते हैं, ऑफिस नहीं जाते हैं, वो हमारी एक बुरी आदत है, तो उसको हमें अवेयर करना पड़ेगा। हम काम को टाल देते हैं, तो उसके बारे में हमें अवेयर होना पड़ेगा कि मैं काम को टाल रहा हूँ बार बार, मैं सिगरेट पी रहा हूँ तो ये मेरी बुरी आदत है, मेरे को इसको अवेयर होना पड़ेगा। दूसरा इसमें आता है कि फिर हमें एनालाइज द ट्रिगर्स, हमें वो एनालाइज करना पड़ेगा कि वो ट्रिगर्स कौन कौन से हैं जो हमारी बुरी आदतों को प्रमोट करते हैं। लाइक मैं आ रहा हूँ, मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, तो मैं सोचता हूँ यार आज ऑफिस नहीं जाते हैं, तो वो ट्रिगर्स ध्यान में रखना पड़ेगा, यानी मेरे को नेगेटिव थॉट्स मेरे दिमाग में से निकालने पड़ेंगे। मैं सिगरेट पी रहा हूँ, मैं जब स्ट्रेस में होता हूँ या खाना खाने के बाद मैं सिगरेट पीता हूँ, तो मेरे को वो एनालाइज करना पड़ेगा। खाना खाने के बाद मेरे को ध्यान में नहीं, मेरे को हैंड टू हैंड काम करने लग जाना है, तो ये मेरे को एक ट्रिगर्स को एनालाइज किया और मैंने उसको करेक्ट किया। तो ये क्या हुआ, मैंने एनालाइज किया, उन ट्रिगर्स को एनालाइज किया। देन उसके बाद हमें जो बैड हैबिट्स है उसको रिप्लेस कर देना होगा पॉजिटिव हैबिट्स से। लाइक मैं सिगरेट का ही एक एग्जांपल ले लेता हूँ, क्योंकि सिगरेट ही आप बहुत पीते हो, तो उसी का ही एक एग्जांपल ले लेता हूँ। वैसे सिगरेट हानिकारक है, इसको मत पीजिएगा, सिगरेट हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इसमें क्या है कि सिगरेट का एक एग्जांपल लेता हूँ कि हमें सिगरेट पीने की लत लगी रहती है, तो सिगरेट हमें देखना पड़ेगा कि हम सिगरेट, जब भी हमारा मन करे सिगरेट पीने का, तो निकोटीन्स की कुछ वो टेबलेट्स आती हैं, वो हम अपने पास रखें, या जो क्या बोलते हैं, हमें कुछ और काम में ध्यान रहना पड़ेगा, खुद को बिजी रखना पड़ेगा जब भी सिगरेट की मन करे, या ऐसे काम, कुछ भी ऐसी पॉजिटिव हैबिट्स होंगी जो हमें उस चीज को रिप्लेस करने में मदद करे, तो रिप्लेस करना पड़ेगा उसको। और फिर एक अकाउंटेबिलिटी, एक ऐसा पर्सन हमें साथ में जो वो इस चीज को मेजर करे कि इसने आज पिया, इसने नहीं किया, इसने आज ये गया ऑफिस नहीं गया, एक ऐसे पर्सन को हमें रखना पड़ेगा। वो आपका फ्रेंड हो सकता है, या आपकी वाइफ हो सकती है, या कोई भी हो सकता है, वो पर्सन आपके सीनियर हो सकते हैं, तो एक ऐसे अकाउंटेबिलिटी वाला पर्सन भी रखना पड़ेगा। फिर आपको कमिटेड रहना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया, अपनी हैबिट्स में कमिटेड रहना पड़ेगा, और रिवार्ड, खुद को रिवार्ड भी करना बहुत जरूरी है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो ये सब चीजें हमें बुरी आदतों को चेंज करने में हेल्प कर सकती हैं, जो मैंने बुक में से पढ़ा है, और ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। ओके, ध्यान रखेंगे, हम अपनी बुरी आदतों को चेंज करेंगे जल्दी से जल्दी। आपको तो बिल्कुल करनी चाहिए। हाँ 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 भाई, सबके सामने नहीं बोलनी होती ऐसी बात, पॉडकास्ट चल रहा है, सब लोग देख रहे हैं। ओके ओके ओके, ठीक है। तो अभी हम बुक की तरफ वापस आते हैं, मेरी बेइज्जती के ऊपर से हट के हम अपनी बुक के ऊपर वापस आते हैं। अभी कुछ ऐसा है कि इस बुक में इन्फ्लुएंसर्स की बातें की गई हैं। इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो हमारी हैबिट्स को चेंज करने में इफेक्ट डालते हैं, हमारी हैबिट्स को अच्छी बुरी बनाने में इफेक्ट डालते हैं। तो उन कुछ इन्फ्लुएंसर्स फैक्टर्स के बारे में आप बताइए, ताकि हम सब अवेयर रहें उसके बारे में। जी सर, इस बुक में इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बात किया गया है। इन्फ्लुएंसर्स इन सिंपल लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, इन्फ्लुएंसर्स वो ही होते हैं। अब जैसे हम जिनके साथ रहते हैं, पहला है सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, यानी जिन 4-5 लोगों के साथ हम रहते हैं वो कैसे हैं, उनका थॉट प्रोसेस कैसा है, वो क्या करते हैं, वो चीज़ हमारे ऊपर इफेक्ट डालते हैं। वो पढ़ाई, वो अच्छी जॉब करते हैं, वो आपसे हायर पैसा कमाते हैं, आपसे ज़्यादा अच्छी सोच रखते हैं, तो आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। आपकी आप देखना चाहोगे, आपका लाइफस्टाइल वैसा हो जाएगा। तो ये वो चीज़ें इफेक्ट करती हैं। एक इन्फ्लुएंसर्स की बात करूँ तो आपके जो रोल मॉडल्स होते हैं, जिनको आप रोल मॉडल्स मानते हैं, और वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कुछ भी हो कि मैं
जो भी हम अपने एक्टर्स या किसी को भी रोल मॉडल्स मानते हैं, मेंटर्स होते हैं, आप जिसको चाहते हो कि मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ, वो आपके ऊपर इफेक्ट डालता है कि आपको उसके जैसा बनना है, तो आप उसके जैसे ही रिएक्ट करेंगे, उसके जैसे ही बने रहेंगे, तो उसकी आदतें आपके अंदर आएंगी। तो ये चीज़ आपके ऊपर इफेक्ट डालती है, रोल मॉडल्स, ये आपको इन्फ्लुएंस करता है। थर्ड आता है इसमें आपका एनवायरनमेंट। जैसा मैंने बोला, आपका आसपास का एनवायरनमेंट, आप कैसे लोगों के साथ रहते हो। अगर आप बुरे लोगों के साथ रहते हो, जिनको नेगेटिव इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं कि उनकी आदतें खराब हैं, वो जैसे कि आपकी आदतों से मैच कर, जैसे कि आपको लगता है कि आप ड्रिंक ज़्यादा कर रहे हो या अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हो या सिगरेट ज़्यादा पी रहे हो, तो आप देखोगे कि आपके आसपास के लोग भी वैसे ही कर रहे हैं। तो वो नेगेटिव इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनसे हमें बच के रहना चाहिए। एंड थर्ड आता है मीडिया। फोर्थ आता है मीडिया। मीडिया भी बहुत इफेक्ट डालते हैं कि हम क्या देखते हैं, हमें क्या दिखाया जा रहा है। कि हम जैसे न्यूज में आता है कि आज ये खून हो गया, आज ये मर्डर हो गया, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स डालती हैं, हमें खुद को नेगेटिव थॉट्स से रखती हैं। तो आप वो ही चीज देखें जो आपके काम के लिए यूजफुल हो। सोशल मीडिया हमारी लाइफ में बहुत इफेक्ट डालती है, तो इस चीज से हमें बच के रहना पड़ेगा, हमारे नेगेटिव थॉट्स आने से बच के रहना पड़ेगा। ये सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो हमारी आदतों पे इफेक्ट डालते हैं। ओके, वापस मेरे अंदर आने से पहले और इस पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले एक जाते जाते बुक में से एक अच्छा क्योट बता जाओ, ताकि मैं अपने इंस्टा पे या उस पर शॉर्ट बना के डाल दूं। और एक यूजफुल बताना, थोड़ा अच्छा बताना है, फीका मत बताना, ठीक है? एक अच्छा सा क्योट इस बुक में से। जी बिल्कुल सर, एक ऐसा क्योट था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैं आपके व्यूअर्स से भी शेयर करना चाहूँगा। वो क्योट था, इट्स नॉट द बिग थिंग दैट एड अप इन द एंड, it's hundreds, thousands or millions of little things that separate ordinary from the extraordinary। इसका मतलब है कि कोई बड़ी चीज नहीं है जो आपको एंड में जो चेंज लाती है, कोई बड़ी चीज नहीं होती है। हमेशा वो आपके 100, 1000 या मिलियंस ऑफ किए गए छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने में इफेक्ट डालते हैं। वो आपके छोटे छोटे सेपरेट चीजें हैं जो आप जो करते हो, छोटी छोटी हैबिट है, वो एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती हैं। तो बड़ी चीज नहीं होती, वो आपकी हमेशा छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं। ओके, बहुत अच्छा क्योट था और आई होप हमारे दर्शकों को भी पसंद आया होगा। अभी हम लास्ट एंड करते हैं हमारे पॉडकास्ट का, तो फिर हम एक बार फिर मिलेंगे। ये तो चले गए, तो हमारे जाने का भी टाइम हो चुका है और यही हमारा एंड था यहाँ पे। तो हम, मेरे जो अंदर से जो पर्सन आए थे वो तो वापस मेरे अंदर आ चुके हैं। तो आप एक बार फिर से आप मेरे को ये बताइएगा, रिव्यू और कमेंट में बताइएगा कि ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, आपको इसके बारे में क्या समझ में आया। जो भी आपको समझ में आया वो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और तब तक के लिए हम नेक्स्ट एपिसोड में हम जरूर मिलेंगे, और तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। शुक्रिया।